हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बड़े तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड माय चैनल वर्ल्ड ऑफ निक। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी घूमने आया हूँ। तो वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे। तो गाइस, आज हम निकल पड़े हैं एक पवित्र और रोमांचक यात्रा पर, जिसका नाम है शिवखोड़ी। हर हर महादेव। वैसे ये जो आप लोग सामने नदी देख रहे हैं, इसका नाम है चिनाब नदी। इसको कहते हैं चिनाब नदी। और देखिए कितनी बड़ी है और कितनी फैली हुई नदी है। फ़िलहाल ये थोड़ी शांत है क्योंकि पानी पीछे डैम में रोका हुआ है इसका। और आप देख सकते हैं कि इसके पत्थर भी ऊपर आ चुके हैं पानी में। तो ये फ़िलहाल अभी रोकी हुई है नदी, नहीं तो बताते हैं कि बरसात। तो हम पहुंच चुके हैं शिवकोड़ी। तो हम यहाँ पे शिवकोड़ी पहुँचे तो हमारे जो लोकल ड्राइवर थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे किन लोकल्स ने अपनी स्ट्राइक हो रखी है। तो उन्होंने हमें बस स्टॉप जो था उनका वहाँ से पहले ही उतारा। तो एक कच्चा रास्ता है जो खेतों में से होते हुए आगे जाके वहीं मिलता है। तो हम सब इसी रास्ते से गए और आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है, बिल्कुल कच्चा। मेरी पूरी फैमिली देख के आगे जा रही है। और देखिए चढ़ने उतरने में भी दिक्कत हुई, हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे क्योंकि। तो ये देखिए कैसा रास्ता है, बिल्कुल बड़ी मुश्किलों से हमने रास्ता पार करा था क्योंकि हरी भरी झाड़ियाँ थी यहाँ पे। लग डर भी था कि कहीं सांप वगैरह कुछ ना आ जाए, इस वजह से। तो हम फिर भी चलते रहे क्योंकि काफ़ी लोग थे, तो एक दूसरे के सहारे से आगे बढ़ते रहे। और आप देख सकते हैं ये कैसा है, बिल्कुल घना रास्ता। हमें थोड़ी मुश्किलें हुई इस रोड रास्ते में चलने पर। आप देख रहे हैं कि देखिए कितना कैसा रास्ता है, बिल्कुल ये ऊपर नीचे। एक ट्रैक ही था पूरा ये वैसे। हम फिर भी इस पे चलते रहे। और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा आगे बढ़े जैसे ही हम, ये देखिए थोड़ा खुला एरिया आया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें एक नदी मिली। छोटी सी नदी ही थी, देखो जैसे नदी भी हमने पार करी है छोटी सी। सारे एक एक करके हम नदी पार करते रहे। और ये देखिए ये था, बिल्कुल पानी बिल्कुल क्लीन था, साफ़ था बिल्कुल पानी। मैं इन लोगों को अपने जूतों का डर था कि जूते गीले ना जाए। मैं तो स्लीपर्स में था तो इसलिए मैं तो आराम से निकल गया। पानी बहुत ठंडा था ये और साफ़ था पानी। और आगे ऐसे ही हम चलते रहे। आगे चलने के बाद थोड़ा, ये देखिए आगे चलने के बाद थोड़ा खुला रास्ता आया। देखो देखो, ये यहाँ के लोकल्स के जो थे वो खेत थे। तो उन खेतों में से रास्ता निकलने के आगे जाके मिलता है। तो हम उसी रास्ते से गए सब लोग। ये देखिए छोटे छोटे पहाड़ भी, चट्टाने पर चढ़ चढ़ के जाना पड़ा हमें। देखो यहाँ पे शूटिंग हो रही है, व्लॉग शूट कर रहे हैं ये भी अपना। और ये देखो आगे बढ़ रहे हैं एक एक के साथ। हमने सोचा यहीं से शिवखोड़ी की ट्रैक स्टार्ट होता है, लेकिन हमें आगे चल के बताया कि ये नहीं है, आगे जाके स्टार्ट होती है शिवखोड़ी जी बाबा की चढ़ाई। तो गाइज़, मैं आपको आज अपने एक छोटे से नन्हे से फ्रेंड से मिलाता हूँ। उसने भी मेरे साथ पूरा ट्रैक ये पार करा। और आप देखेंगे भी वो वीडियो में। अभी आगे चलिए, मैं उसको जाके पकड़ता हूँ मैं। और हमारी काव्या, उसका नाम है काव्या। ये देखो पहले वो फ़ोटो शूट करा रही है अपनी मम्मी के साथ। उसके बाद फिर वो आगे गई और ये आई हमारी काव्या। ये देखो ये छोटी बच्ची भी देखो हार नहीं मानी, ये भी चढ़ दी है इस ट्रैक पे। ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी ये चढ़ दी है, हिम्मत नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये शिवखोड़ी के सारा नज़ारा है। और यहाँ के लोकल जो हैं वो अपने खेतों में सब्जियाँ काट रहे थे, बो रहे थे, मतलब काम कर रहे थे अपना जो भी उनका है बेसिक। और ये मैं आपका वर्ल्ड ऑफ निक अब व्लॉगिंग करते हुए। तो मैं अपने जो भाई थे उनसे व्लॉग बनवाया मैंने यहाँ पे अपना कि मेरी शूट करो थोड़ा सा। तो भाई चलते चलते पैरों में दर्द हो गया था, ऊपर से मैंने स्लीपर्स पहन रखी थी, इन्होंने मेरे पैर में छाले भी कर दिए थे। इसकी वजह से मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आराम आराम से आगे आगे बढ़ता गया और चलते गए। थोड़ा आगे चलने के बाद हम इन जो खेतों से बाहर निकल के मेन रोड पे आ गए। यहाँ से थोड़ा आगे चले, यहाँ पे मेन रास्ते पे ही आगे जो मेन रास्ता था बाबा शिवखोड़ी के ट्रैक का। यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हम। ये देखिए यहाँ के लोकल गाइड्स थी जिनकी हड़ताल पे थे, बैठे थे यहाँ पे। इनकी वजह से जो टूरिस्ट थे थोड़ा उनको परेशानियाँ हो रही थी, लेकिन कोई नहीं, फिर भी उनकी अपनी है वो। हम आगे चले, ये है यहाँ पे जो ऑरेंज गेट बना हुआ है, ये है एंट्रेंस। यहाँ से एंट्रेंस होते हैं अंदर।
चढ़ाई के लिए। और ये नदी है ये भी जो सूखी पड़ी है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन ट्रैक। अब हम पहुँच चुके हैं शिव पौड़ी के बेस पॉइंट पर। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। ये लोहे के ब्रिज हैं, ऐसे 4 आते हैं ऊपर तक, जो 3.4 किलोमीटर के अंडर में वही ट्रैक है पूरा गुफा तक का। तो ऐसे 4 ब्रिज आते हैं। इन 4 ब्रिज को पार करते ही यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो अभी तक तो ये समतल थी, चढ़ाई इतनी नहीं थी जैसे बताते कि बहुत खड़ी चढ़ाई है। इतनी तो खड़ी चढ़ाई नहीं थी, समतल ही था रोड, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसा आप देख सकते हैं साफ़ सुथरे रोड, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये देखिए पैदल आगे सब चल रहे हैं साथ साथ। और साथ साथ में एक रिवर बहती है हमारे एक यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ के जो बंदर थे ना वो बहुत शैतान थे, वो लोगों का सामान छीन थे, कभी फ़ोन छीने थे। इसी वजह से मैंने भी फ़ोन अपना जेब में रखा, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी मैंने यहाँ पे, क्योंकि क्या फ़ायदा बंदर अगर छीन के फ़ोन ले जाएगा तो मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँगा। रास्ता बिल्कुल साफ़ था। तो रास्ते में आपको मिलेंगे छोटे छोटे पॉइंट, रेस्ट पॉइंट था, कॉफ़ी पॉइंट, खाने प्रसाद पॉइंट, सब पॉइंट थे रास्ते में, छोटे छोटे पॉइंट थे। ये देखिए पीछे भी है रेस्ट पॉइंट। और हम आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हम आगे बढ़ते रहे हम। वैसे अगर देखा जाए तो ये ट्रैक इतना भी मुश्किल नहीं है, फैमिली के साथ इजीली किया जा सकता है, क्योंकि इतनी स्टिप चढ़ाई नहीं थी यहाँ पे, सीधा समतल रास्ता था। और 3.4 किलोमीटर की चढ़ाई है टोटली। और इतनी खड़ी नहीं है बिल्कुल, जो जैसे वैष्णो देवी में होती है कि बिल्कुल खड़ी है चढ़ाई, ऐसी यहाँ चढ़ाई नहीं है। और ये रास्ते हैं देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे एंड नीट एंड क्लीन। छोटे छोटे बच्चे भी भाग भाग के जा रहे थे और सिर्फ बोले जा रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलते बोलते ही भाग रहे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद हल्की सी चढ़ाई आई जिस पे हम थोड़ा मंदे हुए। हल्की सी थी, ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मली थी। तो उसमें हम आगे बढ़े। ये देखो सामने एक मंदिर था, ये भी छोटा सा मंदिर है, शिव जी का ही मंदिर था ये। और अंदर तो खैर हम जा नहीं पाए क्योंकि हमें आगे जाना था। तो पहले हमने सोचा पहले बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम आते टाइम ये करेंगे। और ये देखिए दूसरा ब्रिज ये आया, जो लोहे का ब्रिज आते हैं, ये सेकंड ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज आ गया। इसको हमने पार करा। अभी ऐसे 2 और बचे हैं, इनको 2 को और पार करने के बाद शिवखोड़ी गुफा के पास हम सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे ऊपर हम चढ़ते रहे। लो ये देखे नदी यहाँ जितनी भी थी सारी सूखी पड़ी थी लगभग। ये आगे बढ़ते गए हम। ये देखो मंदिर का रास्ता यहाँ से है जाने का जो है। और यहाँ पे रेस्ट पॉइंट है, हमने यहाँ पे बैठ के शिकंजी पी थी सब ने, बट शिकंजी इतनी ख़ास नहीं थी हमने, इसलिए मैंने तो थोड़ी सी पी और उसको रख दी। और ये देखिए तीसरा ब्रिज ये आया, तीसरा ब्रिज आया है ये। और ये तीसरा ब्रिज पार करने के बाद हम ये शिव पौड़ी गुफा, तो ये जो आके हैं लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर नॉर्मल लोग भी रहते हैं। यहाँ पे देखो अम्मा थी, पता नहीं लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, जो भी हैं ये लोग। ये देखो अम्मा धूप में लेटी हुई हैं छाता लेके और आराम से बैठी। मिट्टी का घर बना हुआ है इनका, मिट्टी का। ये ठंडा रहता होगा, वैसे मिट्टी का घर बोलते ठंडा रहता है। धूप थोड़ी तेज़ थी, धूप तो थी, सर पर लग रही थी धूप, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो धूप तेज़ होती जा रही थी और चढ़ाई कर रहे थे तो पसीना भी आ रहा था। तो हमने फिर पानी की बोतल ली अपने साथ और पानी पीते पीते हम आगे बढ़े। पानी ज़रूर पीना चाहिए, जब कभी भी आप ट्रैक पर जाए या कहीं भी जाए पानी ज़रूर पीना चाहिए, और ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो हमने थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर एक और लेमन शिकंजी पी। और यहाँ पे हम बिल्कुल गुफा के पास पहुँच गए थे। यहाँ से चढ़ाई ख़त्म होती है और सीढ़ियाँ आ जाती हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, ये 7-8 सीढ़ियाँ ये थी। और इसके बाद 7-8 सीढ़ियाँ और ऊपर थी। उसके बाद सीधा गुफा में जाते हैं हम। गुफा में शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मुझे मेरा फ़ोन पहले ही जमा करना पड़ा था। तो मैं अंदर का तो आपको दिखा नहीं पाया इस चीज़ के लिए। तो अब देखिए हम यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ से एक चेक पॉइंट आता है ये, यहाँ पे हमारे फ़ोन चेक जमा हो गए थे सब। यहाँ पर हमने फ़ोन, ये देखो ये सीढ़ियाँ थी, ये करीबन सीढ़ियाँ 100-150 सीढ़ियाँ थी ये लगभग, शायद जहाँ तक है मैंने गिनी नहीं थी ये, पर सीढ़ियाँ बहुत थी।
हमारे कुछ साथी हार मान गए थे, धीरे धीरे चढ़ रहे थे। देखो ये लेडीज़ हैं, इनके हाथ में डंडा है, डंडे के सहारे से ऊपर चढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जा रही हैं और हिम्मत कर रही हैं, क्योंकि अब बाबा बुलाते हैं, कृपा है ऊपर वाले की, आशीर्वाद है, शक्ति होती है एक अलग ही चलने की। ये देखो हमारे अनिल बुजुर्ग हमारे थोड़ा हल्के पड़ गए हैं, ये चल रहे हैं आगे। और हम दर्शन करके आ चुके हैं यहाँ पे। दर्शन करने के बाद मैं आया हूँ और मैंने वापस ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि फ़ोन सबमिट हो गए थे, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था। और फिर हम अब यहाँ से वापस नीचे उतरने लगे। अब यहाँ से उतरते वक्त मैंने देखो शूटिंग करी। उतरना तो बहुत आसान था, उतरते टाइम तो हम रुके ही नहीं थे कहीं पर भी, भागे चले आए। बस चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बस उतरते टाइम हमें पता नहीं पड़ा बिल्कुल भी, ना हम कहीं रुके ना बैठे। बस हम चलते रहे और सीधा जाके अपनी जहाँ पे हमारी बस थी, जहाँ पे सारे और लोग थे हमारे, वहाँ जाके हमने रुके सीधा हम। ये देखो बिल्कुल हम बाहर आ चुके हैं हम यहाँ पे। ये लास्ट ब्रिज है यहाँ पे, जो पहला जो था एंट्रेंस पे, वहाँ पे है ये ब्रिज। और हम आ गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल यात्रा बहुत दर्शन बहुत गुफा वो इतनी। अब मैं आपको शिव खोड़ी की गुफ़ा के बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो शिव खोड़ी की गुफ़ा है, ये लगभग 200 मीटर लंबी है। और गुफ़ा का जो एंट्रेंस है वो थोड़ा नैरो है, तो हमें झुककर चलना पड़ता है वहाँ पे। झुककर का पूरा बैठकर ही चलना पड़ता है वहाँ पे। अंदर जाते जाते गुफ़ा थोड़ा वाइड हो जाती है। कहते हैं कि गुफ़ा के अंदर एक नेचुरल शिवलिंग है, और इस शिवलिंग को किसी इंसान ने नहीं बनाया, एक प्राकृतिक रूप से अपने आप ही शिवलिंग प्रकट हुआ था यहाँ पे। और भक्तों का मानना है कि ये शिवलिंग बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अद्भुत है। गुफाओं के अंदर आपको नेचुरल शेप दिखेंगी, जो बिल्कुल देवताओं जैसी दिखती हैं। और कहा जाता है कि गुफा की छत से हमेशा पानी टपकता रहता है, जो सीधा शिवलिंग के ऊपर आके अपने आप गिरता रहता है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और ये सिर्फ नेचुरल है, ये सिर्फ मेरे महादेव के मंदिर में ही हो सकता है। और दोस्तों, ये थी मेरी शिवखोड़ी यात्रा, और जितना मुझे पता था मैंने बाबा की गुफ़ा के बारे में आपको बताया। उस छोटी सी वीडियो में मैं इतना ही बता सकता था आपको। तो बस मैं अब इस व्लॉग का भी यहीं एंड करता हूँ। और गाइस, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहे। हर हर महादेव।